जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को पुनः नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले भाग में सुनाया गया था श्री राम लक्ष्मण जी को जनकपुरी में देखने के लिए जाना और उसके बाद विश्वामित्र जी के लिए पुष्प वाटिका में फूल लेने के लिए जाना। वहाँ पर श्री राम जी का सीता जी से प्रथम बार मिलना। अब आइए आगे की कथा में आनंद लेते हैं कि लता भवन ते प्रगटे भे ते ही अवसर दो भाई निक से जन जोग बिमल विधु जला दे परल बिल गाय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। कि उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पटल से होकर दो निर्मल चंद्रमा बाहर निकल आए। कि शोभा शिव सौभाग्य दो बीरा नील पीत जल जाओ शरीरा मोरे पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बिच कुसुम कली। दोनों सुंदर वीर राम लक्ष्मण बड़े ही सुंदर और शोभा की सीमा थे। उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मन को मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलकें शोभायमान हो रही थी, जिनके बीच बीच में पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। कि भाल तिलक श्रम बेंदो सोहाए श्रवण सौभाग्य भूषण छवि छाए काटे ब्रकटे कच भूभर बारे नव सरोज लोचन रत्नारे। ललाट पर जो तिलक लगाए हैं श्रम के कारण उन पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं और कानों में सुंदर आभूषण की शोभा छा रही है। टेढ़ी भ्रिकुटी घुंघराले बाल और नवीन कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। कि चारों चिबुक नासिका कपोला हास विलास लेत मन मोला मुख छवि कहे न जाए मोहे पाही जो बिलो के बहु काम ल जाई। उनकी ठोड़ी नाक और गाल सुंदर, उनके हास्य का विलास मानव मन को मोह लेता है। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती है, जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। कि और मन माल काम कल गीवा कामे कलब कर भुज बल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना श्यावर कुंवर सखी सुठ लोना। हृदय पर मणियों की माला पड़ी है और शंख के समान सुंदर कंठ है तथा हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजदंड है। उनके बाएं हाथ में फूलों का दोना है। हे सखी, सांवला कुमार बड़ा ही सुंदर और सलोना है। के हर कट पट पीति धर सुषमाशील निदान देखे वान कुल भूषण बिसरा सखने अपान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। सिंह की सी कमर पर पीतांबर धारण किए मानो सुख और शील के निदान ऐसे सूरवंश भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को खो दिया। कि धर धीरज के आल सयानी सीता सन बोली गहे पानी बहुरे गौर कर ध्यान करे भूप किशोर देख किन ले। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली कि गौरी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजपत्रों को क्यों नहीं देख लेती। कि सकुच सिंह तब नयन उगारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे नख सिख देख राम के शोभा सुमिर पिता पनु मनु अति शोभा। उसके ऐसे कहने पर सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोलकर देखा कि वे दोनों रघुवंशी सामने ही हैं। तब श्री राम जी की नख से शिखा तक की शोभा और पिता के प्रण का स्मरण कर वे मन में अत्यंत क्षोभित हो गए।
कि परबस सकन लखी जब सीता, भाइयों का हर सब कहा है सबीता। दुनिया बयाए बिरिया काली, असी कह मन बेहसी के आली। जब सखियों ने समझा कि अब सीता परवश हो गई है, तब वे सब भयभीत तो कहने लगी, आज बड़ी देर हुई, कल फिर इसी समय में आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराने लगी कि गूढ़ गिरा सुन सी सको चानी, भाइयों बिलम्ब माँ तो भय मानी। घर बड़े धीरे राम और आने, फिर अपने पाँव पे तो बस जाऊनी। तब उसकी ऐसी गूढ़ वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और अधिक विलंब होने से माता का भय मानकर धैर्य पूर्वक श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने पिता के अधीन जानकर चली। कि देखन में से मृग बेहागे तरो, फिर आए बहोर बहोर। निरखे रघुवीर छबे, बाड़ाए प्रीत न थोर। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब सीता जी मृग पक्षियों और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख देख कर उनके प्रति प्रीत बढ़ती जाती, कम नहीं होती। कि जाने कठन से वे चापे बिसूरत, चली राखे और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण गानी। परंतु शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी चिंता करती हुई श्री राम जी की सांवली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। उधर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, तो परम प्रेम मय मृद मस्कीनी, चारों चेत भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदे चरण बोली कर जोरी। तब प्रेम रूपी स्याही से उनके उस सुंदर चित्र को अपने हृदय में लिख लिया। सीता जी फिर भवानी गौरी के मंदिर में जाकर उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनन दामन दुतरातो। हे गिरिराज किशोरी आपकी जय हो, हे श्री शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी आपकी जय हो, हे गणेश और स्वामी कार्तिकेय की माता, और हे संसार को उत्पन्न करने वाली आपके शरीर की शोभा बिजली की चमक के समान है, आपकी जय हो। कि नहीं तब याद माते अवसाना, अमित भाव वेद नहीं जाना। भाव भाव विभाव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्ववश विहारी। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार की उत्पत्ति पालन और लय की कारण हैं तथा संसार को विशेष रूप से मोहित कर अपनी इच्छा से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती महु, माते प्रथम तवरे। महिमाया में ते न सकाहे कहे, सहस शारदा शेष लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे माता, सती और पतिव्रता स्त्रियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी अमित महिमा को हजार जिह्वा वाले शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। कि सेवत तो है सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारे प्यारी। देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो है सुखारे। हे श्री महादेव जी की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता मनुष्य और मुनि सब लोग सुखी होते हैं। कि मोर मनोरथ जानो नीके,
बसो सदा और पुर सब ही के कीन्यों प्रगट न कारण ते ही आसिक चरण गहे बेदी। आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती है, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वदा निवास करने वाली है, इसलिए मैंने अपना कारण नहीं प्रकट किया। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी कि बिना ये प्रेम बसे भाई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिए प्रसाद सिर धरऊ, बोली गोरे हरस बरे। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम के विवश हो गई, उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया। पार्वती जी हृदय में हर्षित हो बोली कि सुन सिय सात असी से हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलाए जाए मनोराचा। हे सीते सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सर्वदा ही पवित्र और सच्चा है, जो वर तुम्हारे मन को रुचा है वही मिलेगा। मन जाए राज वो मिलाए, सोबरो साज सुंदर सावेरो, करुणा निदान सुजान शील सने जानत रावेरो, यह बात गौरी आशीष सुने सिय सत ही हर सियाली, तुलसी भवान पूजे पुने पुने मोदित मन मंदिर चली। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वभावतः सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी पार्वती का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियां हृदय में प्रसन्न हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की बार बार पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न होकर अपने मंदिर यानी घर को चली। रामा जानी गौरे अनुकूल, सिय हर सुन जाए कहे, रामा मंजुल मंगल मूल, बामे अंगे पर खन लगे। तब श्री पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगलों का मूल बायां अंग फड़कने लगा कि हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गबने दो भाई, राम कहा सब को सक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को सराहते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले और सरल स्वभाव वाले, जिनमें छल कपट का स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कह सुनाया कि सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दोहवायन दीनी, सो फल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। पुष्प पाकर मुनि जी ने पूजा की और फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए कि कर भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुर आयस पाई, संध्या करने चले दो भाई। भोजन करके महाविज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी की प्राचीन कथा कहने लगे। दिन का अवसान होने पर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लक्ष्मण संध्या करने चले कि प्राची दिश शशि हुआ वो सोहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा, बाहोरे विचारो कीने मन माई, सिय बदन समोह में करनाई। इतने में पूरब दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभायमान हुए तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान इस चंद्रमा की शोभा
नहीं है। जन्म सिंधु पुण्य बंधो विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समिता पाव किन चंदो बाप रो रंग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ और विष उसका भाई है तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है, इसलिए बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की समता को कैसे पा सकता है। बोलो सिया बोले रामचंद्र।